नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें क्या है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप सेकंडों में क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और 3 साल की ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूं पिछले वीडियो में, तो जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 200, 210, 300 या 310। तो देखिए, अभी तक जो आप फॉर्मूला लगा के निकालते थे ब्याज, आपको आज के बाद फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि फॉर्मूला गलत है, लेकिन फॉर्मूला क्या है कि जहां पर संख्या कोई ऐसी दे दी जाए कि कैलकुलेशन लॉन्ग पड़ जाए, तो वहां पर उस ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप जानते हैं दर कितनी दी है, 10%। कितनी है, 10%। 10% जो दर है, आपको यहां से इसकी एक फिक्स रेट निकाल लेनी है। वो फिक्स रेट कैसे निकालते हैं, देखिए। तो 10% दर है, आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100, कि अगर कोई क्षेत्रफल में सवाल दिया जाता है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो उस तरह से क्या, यहां पर आपको एक फिक्स रेट निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे, बस जो 10 है, 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे में 100, 0 0 0 0, 10 10 कितना हो गया, 20 और 1 21। यहां से जो रेट आ गई वो 21% आ गई। कितनी आ गई, 21%। तो जो हमारी राशि दी है वो 1000, कितनी दी है, 1000। आप 1000 का सिर्फ 21% निकाल दीजिए, यहां से कितना मिल जाएगा, 210। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, कि जो 1000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा वो 210 रुपए का होगा। और इतना कैलकुलेट आप माइंड में ही कर सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूला ये याद है तो 10 और 10 20 होते हैं, और 0 से 0 कट जाएगा, एक वहां से मिलेगा 21, और आपको यहां पर पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ये दिया है, और वो तो 1000 की राशि थी, अब ये 2500 है कि 25,000 है। 25,000 की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितनी दर दी है, 10%, और राशि कितनी दी है, राशि दी है 25,000। तो 10% की अभी हमने रेट निकाली थी, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1, यानी कितनी मिल गई हमें, 21%। तो ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जिसकी समझ में ना आया है वो यहां दोबारा देख सकते हो। अब जो राशि दी है 25,000, कितनी दी है, 25,000, आप सीधा इसका 21% निकाल दो, 0 से 0, 0 से 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 50 और 2 52, कितना मिल गया, 50 और 2 52, तो कितना मिल गया, 5,250 का ब्याज मिलेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कि जो 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा 5,250। तो ट्रिक समझ में आ रही होगी, बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं कि आपको यहां पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे तो 25,000 गुणा 110 बटे में 100 गुणा 110 बटे में 100, फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर 11 की गुणा 11 में करेंगे, फिर 25 में करेंगे, फिर उसमें क्या है, जो यहाँ से टोटल अमाउंट आएगा, फिर आप उसमें से मूलधन घटाओगे, फिर आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से फिक्स रेट निकालेंगे, और कोई सी भी संख्या दी जाए आसानी से निकाल सकते हो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे वो कितने भी पॉइंटों में दी जाए। बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, बस फिक्स रेट निकालिए और आपका आंसर। नेक्स्ट, ये दिया है, करें 5,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, 625.50, 512.50, 352.50 या 213.50। वहां पर जो दर थी वो 10% थी, यहां पर दर कितनी है, 5%। क्योंकि यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 5,000 गुणा 105 बटे में 100 गुणा 105 बटे में 100,
20 से 20, 10 से 10, फिर आप करोगे 5 गुणा 105 गुणा 105। क्या आपको इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम है? इतनी कैलकुलेशन करोगे, फिर आप इस अमाउंट में से हमारा मूल अमाउंट घटाओगे, फिर आपको ब्याज मिलेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए आपको यही करना है कि आप जो 5% दर है, बस आपका इसका फिक्स रेट निकालना है। 5 गुणा 5 बटे में 100। 5 5 कितने हो जाएंगे? 10। 5 पंजे 25, और 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.25। कितना मिलेगा? 0.25। तो यहां से रेट कितनी मिल गई? 10.25, यानी 10.25 हमें रेट मिल गई। अमाउंट कितना है? 5000। कितना अमाउंट है? 5000। बस इसका 10.25% निकाल दीजिए। 10 से 20 से कितने, क्या ये कट गए? ठीक, गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और कितना मिलेगा यहाँ पर? 1, और 5 एकम 5। 1 0 है, ठीक। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 के बाद पॉइंट, तो 512.50। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या मिला? 512.50। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, 512.50। नेक्स्ट, अब देखिए 8%। अगर आपको 8% दे दिया जाए और आप फॉर्मूले पर लगाकर करोगे इसे, तो क्या है, कहीं ना कहीं इस पॉइंटों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दोगे। तो देखो कितनी राशि दी है? 10,000। 8% की आप दर निकाल लो। 8 + 8 + 8 गुणा 8 बटे में 100। अब ये आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं 8 और 8 कितना होता है? 16, और 8 8 64, 64 को 100 से भाग करेंगे तो 0.64। तो 16.64 यहां से हमें कितना मिलेगा? 16.64। रेट कितनी मिल गई? 16.64। बस कैलकुलेट कर लो, कितना अमाउंट है? 10,000। इसका परसेंट निकालो, 16.64 बटे में 100। 20 से 20, इस 20 से पॉइंट हट जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 1664। तो यहां से जो हमें ब्याज मिलेगा वो 1664 रुपए का मिलेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कि जो 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 1664 रुपए। तो इतने ही सवाल हैं इसमें, बाकी इसकी पूरी वीडियो आपको जल्द मिलेगी। इसमें मैं पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं 30 से 40 सवालों की। तो आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसी ट्रिक की वीडियो, चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक की वीडियो आपके पास तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।